मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हरपाल सिंह, आपका एचओडी। बेटा, आपके सिलेबस स्ट्रीम के अंदर एक सब्जेक्ट दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हमें इसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। अब मैंने एक डेफिनेशन ऊपर लिख रखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस मीन्स कि उनको जोड़ता है कि यूजर जो है वो डायरेक्ट अपना टास्क, डायरेक्ट अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको किसी भी हार्डवेयर से काम लेने के लिए उसको बीच में इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, और वो इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, बट दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप इसके अकॉर्डिंग चलें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दिस इज एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दोनों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, यूजर और हार्डवेयर को। दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ के ये टास्क परफॉर्म करवाता है। एक डेफिनेशन मैंने एक लाइन में और लिख रखी है, इट इज आल्सो कॉल्ड रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब समझिए क्या होता है। रिसोर्स का मतलब होता है कि वो सारे संसाधन, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट है, चाहे वो प्रोसेस मैनेजमेंट है। मान लीजिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। माउस क्या है, वो रिसोर्स है। हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड की एक रिसोर्स है। हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो वो क्या है, वो एक रिसोर्स है। ये सारे के सारे रिसोर्स एलोकेटर का मतलब प्रदान करना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें वो सारे रिसोर्स, हमें वो सारी फैसिलिटी प्रदान करता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिनकी हेल्प से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने एक डेफिनेशन और भी लगा रखी है, इट एक्ट्स एज ए मैनेजर हु मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी बिल्कुल दूसरे से सिमिलर है, मिलता जुलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मैनेजर की तरह काम करता है। आप लोग जानते हो मैनेजर का काम क्या होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि उसके नीचे जितना भी काम है सबको मैनेज करना, सबको अच्छी तरीके से चलाना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर डला होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें एक मैनेजर की डेफिनेशन हमने दी है कि मैनेजर बोले तो क्या, कि मैनेजर क्या एक सारे काम को मैनेज करता है। अब वो सारा काम क्या हो जाता है, मैं आपको अपने कमिंग लेक्चर में, यानी फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके अंदर बताऊंगा कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है, या वो सारी फैसिलिटी क्या है जो एक यूज़र, यानी हम एक यूज़र हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना मतलब सही तरीके से चलाना। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो सारे रिसोर्सेज या सारे फंक्शंस क्या होते हैं जिनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। बट उससे पहले हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़। अब मैंने जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के अंदर मैंने शो कर रखा है कि मैंने सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्या लगा रखा है, कि मैंने ऊपर यूज़र लगा रखे हैं। यूज़र हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट यूज़र लगाया, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र n। यूज़र n का मतलब यहाँ का n नंबर्स, यानी बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, या यहाँ मल्टीपल भी हो सकते हैं। सो ये यूज़र हैं बेसिकली ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये हम कंपाइलर असेंबलर की हेल्प से हम लोग क्या काम करते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, या विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, VLC प्लेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया जिनको हम यूज़ करते हैं, ब्राउज़र हो गया। दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम यूज़ करते हैं। अब वो क्या होता है कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम जिनको हम यूज़ करते हैं सारी एप्लीकेशंस को, वो बेसिकली हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो समय हमें प्रोवाइड कराता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अकेला हमें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकता। उस चीज़ को, उसको परफॉर्म करने के लिए अब हमने कोई भी है, हमने कमांड लगा दी है MS ऑफिस को खोलने की, हमने क्लिक किया MS ऑफिस खुलेगा, बट ऐसे ही नहीं वो डायरेक्ट खुलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कमांड का, एक कमांडर का काम भी करता है। वो आगे कमांड करेगा कि उस प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को फैच करे, उसको लेके आए यूज़र के सामने, उसका काम करता है बीच में ही। तो सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम यूज़ करते हैं किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से।
अब लास्ट में मैंने क्या लगा रखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन में आपको यही चीज़ बताई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस का काम करता है, दोनों को जोड़ रहा है। और दोनों को किसको जोड़ रहा है, यूज़र को और हार्डवेयर को, क्योंकि डायरेक्ट यूज़र जो है हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक। तो उसको एक्सेस करने के लिए उसको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और वो सॉफ्टवेयर किस नाम से, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से है। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उस हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है। हम लोग माउस यूज़ करते हैं, हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग माइक यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं, स्पीकर्स यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये सब हार्डवेयर है। इसी हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सो इस वजह से हम लोग इसको गवर्नमेंट के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है, जो हर एक चीज़ को गवर्न करता है, एक चीज़ को चलाता है, ताकि हम अपना काम इजीली परफॉर्म कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस यानी दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, और दो चीज़ें वो कौन सी हैं, एक हमारा यूज़र यानी हम लोग जो हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, और किसको जोड़ रहा है, हमारे साथ हार्डवेयर को जोड़ रहा है, ताकि हम अपने किसी भी काम को ईजिली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए रिसोर्स एलोकेटर। मतलब क्या है कि हमें वो सारे रिसोर्सेज देता है जिसकी ज़रूरत हमें होती है अपने काम को करने के लिए। अब वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है, हार्डवेयर के रूप में हो सकता है, सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है, एंड इट एक्ट एज ए मैनेजर, और वो ही सबके ऊपर कंट्रोल करता है। अब मैं आपको जब थोड़े नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके फंक्शंस बताऊंगा, वहाँ हमें अच्छे से क्लियर होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका मेन कार्य क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये करता क्या है। ये उन सभी प्रोसेस डिवाइसेस को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और स्टोरेज डिवाइसेस को, इन सभी को वो मैनेज करता है, इन सभी को वो कंट्रोल करता है। सो इस डायग्राम को, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ दें इस डायग्राम के बारे में, क्योंकि यही एक बेसिक डायग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, समझने के लिए कि हम इस चीज़ को किस तरीके से समझ सकते हैं। सो बच्चों इस डायग्राम के बाद हम नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है, ये किस तरीके से। मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, बट थोड़ा सा इसको और डीपली अगर हम पढ़ें तो वो होता क्या है, वो अभी बताने जा रहा हूँ मैं।